हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम मुग्धा के पाठ 15 को पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है स्वर्ग से भी अच्छा। यह कविता श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने लिखी है। माहेश्वरी जी ने हमारे भारतवर्ष को स्वर्ग से भी अच्छा बताया है। तो चलिए बच्चों, हम कविता का वाचन करते हैं और कविता के भावार्थ को समझते हैं तथा कठिन शब्दों के अर्थों को भी जानेंगे। है स्वर्ग से भी अच्छा भारत वतन हमारा, हम है सितारे इसके, यह है गगन हमारा। कवि माहेश्वरी जी कह रहे हैं कि हमारा भारतवर्ष स्वर्ग से भी अच्छा है, स्वर्ग से भी महान है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमने इस देश में जन्म लिया है, यानी कि भारतवर्ष हमारा गगन है और हम इस गगन में चमकने वाले छोटे छोटे सितारे हैं। इसका मुकुट हिमालय पर्वत है सबसे ऊंचा, मैदान इसका सुंदर है मखमली बगीचा, है सिंचती अनेक नदियों की इसको धारा। कवि आगे कह रहे हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय हमारे देश भारतवर्ष का मुकुट है। हमारे देश का मैदान इसका सुंदर, हमारे देश का मैदानी भाग बहुत सुंदर है, क्योंकि यहाँ पर हरे भरे वृक्ष हैं और घास के सुंदर मखमली बगीचे हैं, और इन मखमली घास के सुंदर मखमली बगीचों को अनेक नदियों की धारा सिंचती रहती है। आपको पता है हमारे देश में अनेक नदियां बहती हैं, जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती आदि। खारे समुद्र भी यह बाहों में भरता आया, अपनी मिठास का जल उसमें मिलाता आया, रोके है इसने तूफान बनकर सुदृढ़ किनारा। सुदृढ़ मतलब होता है मजबूत। सुदृढ़ को अंडरलाइन कीजिए और उसके ऊपर लिखिए मजबूत। हमारे देश के दक्षिण में हिंद महासागर है और उत्तर पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में अरब सागर है। तो कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि मानो भारत देश खारे समुद्र का जल, जो समुद्र होता है, समुद्र का जल खारा होता है, उसे अपनी भुजाओं में भरे हुए हैं और अपनी मधुरता का, अपनी मिठास का जल यानी अपनी मधुरता का जल उसमें मिलाता रहा है। और इस समुद्र ने हमारे देश का मजबूत किनारा बनकर के अनेक तूफान रोके हैं, यानी हमारे देश में आने वाले दुश्मनों को रोक कर रखा हुआ है। इसका रहा है चिंतन आश्रम तपोवनों में, पनपा है सारा दर्शन कुदरत के अंचलों में, सादा रहा है जीवन ऊंची विचार धारा। कुदरत मतलब होता है प्रकृति, जो हमारे चारों तरफ का वातावरण होता है उसको प्रकृति कहा जाता है। इस देश में अनेक महर्षियों ने, ऋषियों ने जन्म लिया है और उन्होंने क्या किया है, आश्रम में या तपोवन में रह करके चिंतन किया है, मनन किया है, यानी संपूर्ण भारतीय दर्शन प्रकृति के सुंदर सुरम्य सुंदर वातावरण में ही जन्म लिया है। जितने भी दर्शन हैं वह प्रकृति के वातावरण में पैदा हुए हैं। और आपको पता है हमारे देश का जो जीवन है वह सादा रहा है, लेकिन इसकी विचारधारा बहुत ही ऊंची रही है। आप सभी जानते हैं भारतवर्ष सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास रखता है धर्म या कि मजहब इसके लिए वही जो इंसान को बनाए, इंसान बस सही जो इंसान में ही इसने भगवान को निहारा। हमारे देश के लिए धर्म या मजहब का एक ही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? कि मनुष्य को जो मनुष्य बनाए वही सबसे उत्तम और सबसे अच्छा धर्म है। हमारे देश ने सदैव मनुष्य के अंदर ही, इंसान के अंदर ही ईश्वर को देखा है। जैसे देखिए हमारे देश में राम ने जन्म लिया, कृष्ण ने जन्म लिया,
ईसा मसीह ने जन्म लिया, यह सभी कैसे आए? यह सभी इंसान के रूप में ही अवतरित हुए हैं। इसका यह सोचना है, धरती गगन सभी के है, आग और पानी ऊर्जा पवन सभी के, सबके लिए खुला है कुदरत का कोष सारा। जो हमारा भारतवर्ष है, भारतवर्ष की यही विचारधारा है कि पृथ्वी, आकाश, आग, पानी, वायु, ये सारे प्रकृति का खजाना विश्व के सभी प्राणियों के लिए है। तभी तो हमारा जो भारतवर्ष है क्या किसमें विश्वास करता है? वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा का पालन करता है, यानी संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार के समान है। सब स्वस्थ हो, सुखी हो, इसकी यही कामना है, कल्याण हो सभी का, इसकी यही भावना है, दुनिया कुटुंब सारी, इसका रहा है नारा। विश्व के सभी प्राणी सुखी हो, स्वस्थ हो, यही हमारे देश भारत की कामना है। सबका कल्याण हो, यही हमारे भारतवर्ष की भावना है। तभी तो हमारे भारतवर्ष का नारा है कि संपूर्ण विश्व हमारा कुटुंब है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको आपका पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, आपको कठिन शब्दों के अर्थ भी समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब हम प्रश्नोत्तरों की तरफ चलते हैं। मौखिक प्रश्न, हम सितारे किसके हैं? हम अपने आकाश रूपी देश के सितारे हैं। अगला प्रश्न, हिमालय किसका मुकुट है? हिमालय हमारे देश भारत का मुकुट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसान में भगवान को कौन देखता है? इंसान में भगवान को हमारा ही देश भारत देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबका कल्याण किसकी कामना है? सबका कल्याण भारतवर्ष की कामना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा मजहब कौन है? मजहब मतलब होता है धर्म, तो अच्छा मजहब कौन है? जो इंसान को अच्छा इंसान बनाए। तो यह हमारे मौखिक प्रश्नोत्तर पूर्ण हो गए। चलिए अब हम लिखित प्रश्नोत्तरों की तरफ चलते हैं। हमारा वतन कैसा है? हमारा वतन स्वर्ग से भी अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश का मुकुट क्या है? इसकी क्या विशेषता है? हमारे देश का मुकुट हिमालय है और यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तूफानों से हमारी रक्षा कौन करता है? तूफान मतलब मुसीबत। दुश्मन, दुश्मन से हमारी रक्षा कौन करता है? समुद्र करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की क्या कामना है? सभी स्वस्थ हो, सुखी हो, यही भारतवर्ष की कामना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे वतन का क्या नारा है? हमारे वतन का नारा है कि सारा विश्व हमारा कुटुंब है। कुटुंब मतलब क्या होता है? परिवार है। तो बच्चों, ये प्रश्न उत्तर पूर्ण हो गए। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। हमारे देश का पौराणिक नाम आर्यावर्त है, भारत है। क्या है पौराणिक नाम? आर्यावर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय हमारे देश का मुकुट या पहरेदार है? क्या है? मुकुट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार या कई परिवार है? तो संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अनेक मजहबों के स्वामी या लोग रहते हैं। कौन रहते हैं? लोग रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोड़े मिलाओ। हमारे देश भी सुंदर है। कैसा है? स्वर्ग से भी सुंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति ने इसे सजाया है। कैसे सजाया है? अपने हाथों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देशवासी चाहते हैं विश्व का कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि की कामना है कि सभी हो। कैसे हो? स्वस्थ हो। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाओ। गगन, गगन का मतलब क्या होता है? आकाश। तो इसका वाक्य बन सकता है, गगन का पर्यायवाची आकाश होता है। सादा, सादा जीवन हमेशा श्रेष्ठ होता है। स्वस्थ, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुटुंब, सारा विश्व अपना कुटुंब है।
चलिए अब भाषा कौशल का हम पहला प्रश्न देखते हैं, विशेष्य और विशेषण। तो आप सभी ने पढ़ा होगा संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे देखिए शिवाजी वीर थे, तो शिवाजी की विशेषता बताई गई, वीर होना शिवाजी की विशेषता है, तो वीर विशेषण हो गया और शिवाजी क्या हो गए, विशेष्य हो गए। इसी प्रकार देखिए नीचे 3 प्रश्न दिए हुए हैं, खारे समुद्र, तो खारे हमारा विशेषण हो गया और समुद्र विशेष्य हो गया। सुदृढ़ किनारा, सुदृढ़ हमारा विशेषण हो गया और किनारा विशेष्य होगा। ऊंची विचारधारा, ऊंची हमारा विशेषण हो गया और विचारधारा विशेष्य होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कविता से चुनकर विलोम शब्द लिखो। विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टे शब्द लिखना। बुरा का अच्छा, कुरूप का विलोम सुंदर, अधर्म धर्म, नीचा ऊंचा, आकाश का विलोम धरती, एक का विलोम अनेक, अस्वस्थ स्वस्थ, मृत्यु का विलोम जन्म होगा, दुखी सुखी, और खटास का विलोम मिठास होगा। देखिए बच्चों इसके नीचे अगला प्रश्न दिया हुआ है, वर्ण विच्छेद करो, यानी वर्णों को अलग करके लिखना है। तो देखिए तपोवन का एक उदाहरण दिया हुआ है, इसी प्रकार आपको दिए गए सारे वर्ण विच्छेद को पूर्ण करना है। तो बच्चों उम्मीद करती हूं आपको पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।